जगतपुरी पुलिस ने एक स्नैचर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से स्कूटी हुई बरामद। आरोपी की मदद से 2 और मामलों को सुलझाया गया। चंडीगढ़ हाईकोर्ट के बयान के बाद किसानों में हलचल। हाईकोर्ट ने भारी संख्या में किसानों को इकट्ठा होने से किया मना। अधिकारियों का कहना, पुलिस है पूरी तरह तैयार। पूर्वी दिल्ली के पिंक बूथ की हालत देखी खस्ता। विमेन सेफ्टी के लिए बने पिंक बूथ ना के बराबर खुले। सीसीएन ने लिया पूर्वी दिल्ली के पिंक बूथ का जायजा। आनंद विहार पुलिस ने एक स्नैचर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 6 फोन हुए बरामद। आरोपी की मदद से कई मामलों का हुआ खुलासा। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में नहीं है एचपीवी वैक्सीन। करीबन 3 महीने से नहीं मिल पा रही वैक्सीन। सीसीएन ने लिया हॉस्पिटल का जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जगतपुरी पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक छीनी गई सोने की अंगूठी और स्कूटी बरामद हुई है। दरअसल थाना जगतपुरी में स्नैचिंग की घटना की सूचना मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह मदर डेयरी बूथ से दूध खरीद कर घर लौट रही थी तो एक व्यक्ति उसके पीछे से एक काली स्कूटी पर आया और उसकी सोने की बाली छीन ली और मौके से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी से स्नैचिंग के कुल 2 मामले सुलझाए गए हैं। हाल ही में आए चंडीगढ़ हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद किसानों में हलचल मच गई है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि किसानों को भारी संख्या में आने से रोका जाए। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने गाजीपुर बॉर्डर का जायजा लिया और ईस्टर्न रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर सागर सिंह कलसी से बात की, तो उन्होंने बताया कि उनकी व्यवस्था पूरी है। साथ ही कहा कि उच्च न्यायालय ने जो ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर राजमार्ग पर निर्देश दिए हैं, अगर कोई आदेश को नहीं मानता तो उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि राजमार्गों पर ट्रैक्टर ट्रॉली का पर प्रतिबंध है। अदालत ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली राजमार्गों पर नहीं चलाई जा सकती। देखिए, हमें जो है जो फार्मर्स की ये कॉल आई है, उसके चलते हमने पुख्ता इंतजामात किए हैं। हमारे यहाँ पर ईस्टर्न जो रेंज है दिल्ली की, यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। दिल्ली के तकरीबन यूपी के गाज़ियाबाद और नोएडा डिस्ट्रिक्ट के साथ 5 मेजर और 20-21 जो है छोटे छोटे बॉर्डर लगते हैं। हर जगह पर जो इस तरीके की अगर कोई गतिविधि होती है तो हम वेरीफाई करेंगे। कई जगह पर जो है फार्मर्स के अलावा भी इस तरीके से अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या कहीं पर और जगह को यूज़ है तो उस लिहाज से हम वेरीफाई करके ही एक्शन इम्पाउंड करेंगे और वेरीफाई जैसे मैंने बोला करेंगे, फिर इम्पाउंड करेंगे, फिर आगे जो है कोर्ट के थ्रू ही वो रिलीज़ कराएंगे। हमारी तैयारी पूरी पुख्ता है, मल्टी लेयर तैयारी है। बहुत पुलिस, लोकल पुलिस, पैरामिलिट्री और जो हमारा इवन इंटेलिजेंस भी हमने अच्छी सी माउंट की है। हमारा रास्ता हमारे आसपास के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के, उनके साथ भी है, तो एक अच्छा इंतजाम बनाया है। अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर में और जैसे आपको पता है कि 21 तारीख है, किसान आंदोलन के दौरान टिकैत ने जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत की थी, उन्होंने 21 तारीख को आह्वान किया था कि हम तहसील लेवल पर आंदोलन करेंगे और मुख्यतः कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्तर पर आंदोलन चल भी रहे हैं। और आज हम उसी का देखने आए कि गाजीपुर पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है, लेकिन ऐसा देख सकते हैं कि गाजीपुर आज भी खाली है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के इंतजाम पक्के किए गए हैं। वहीं बीच में उच्च न्यायालय का आदेश आता है कि राजमार्गों पे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कोई भी नहीं चढ़ सकता। तो उसी पे जब दिल्ली पुलिस के अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने यही बताया कि अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो उस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे और हम दिल्ली की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम के साथ तैयार हैं। लेकिन आज 21 तारीख है और गाजीपुर का जो माहौल है वो बिल्कुल जैसे 13 तारीख का था वैसा का वैसा ही है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल बारिश के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली।
दिल्ली पुलिस वीक हर साल 16 से 22 फरवरी के बीच मनाया जाता है। इस दौरान पुलिस को पब्लिक का दोस्त या हितैषी जाहिर करने के लिए नई शुरुआत की जाती है। ऐसे में ही अक्टूबर 2021 में विमेन सेफ्टी के लिए मद्देनजर पिंक बूथ खोलने की होड़ लगी थी। जब हमने पूर्वी दिल्ली के पिंक बूथ का जायजा लिया तो थाना विवेक विहार अंतर्गत विवेकानंद कॉलेज के सामने बना पिंक बूथ पर महिला हमेशा की तरह सुचारू रूप से खुला हुआ था। वहीं पूर्वी दिल्ली के पिंक बूथ खस्ता है। फर्ज बाजार अंतर्गत विश्वास नगर के पिंक बूथ की हालत जर्जर है और वहाँ कूड़े का ढेर पड़ा रहता है। अक्टूबर 2021 में महिला पिंक बूथ खोले गए पूरी दिल्ली में। खासकर वुमेन सेफ्टी को देखते हुए पूरी दिल्ली में महिला पिंक बूथ खोले गए और शादरा जिले में भी लगभग 17 पिंक बूथ खोले गए थे। इस टाइम मैं फर्ज बाजार थाना अंतर्गत हूँ। यहाँ पिंक बूथ का हालात दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे ये पिंक बूथ है जो महिला सेफ्टी के लिए खोला गया था, लेकिन इसकी हालात ऐसे हैं, जर्जर हालात में पिंक बूथ है। ये जब से पिंक बूथ खुला है तब से इसकी ओपनिंग हुई है, उसके बाद से हमेशा इस पर ताला लटका नज़र आया है। आसपास के लोगों का कहना है कि महिला सेफ्टी के लिए भले ही खोला गया था, पर यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है और कभी यहाँ पुलिस स्टाफ नज़र नहीं आया। यहाँ लोग मलबा डाल के चले जाते हैं। पिंक बूथ की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है। इस इलाके में कुछ और पिंक बूथ थे, वो भी बंद ही नज़र आए। हालांकि हम विवेक विहार की तरफ गए। विवेक विहार विवेकानंद कॉलेज के पास एक पिंक बूथ है जहां अमूमन स्टाफ नज़र आता है। आज भी हम विवेक विहार पिंक बूथ के पास पहुंचे तो वहाँ महिला स्टाफ नज़र आया और उसकी कंडीशन बाकी पिंक बूथ की कंडीशन के मुकाबले काफ़ी अच्छी नज़र आई। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN। शहादा जिले के थाना आनंद विहार पुलिस द्वारा एक स्नैचर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 2 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। शहादा जिला के DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमित के रूप में हुई है। दरअसल 15 फरवरी को शिकायतकर्ता श्याम जैन ने बताया कि वह सुबह 7 बजे कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे। उसी समय मोटरसाइकिल पर 2 युवक वहां आए और उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने CCTV की मदद से आरोपी अमित को गिरफ्तार किया। आरोपी की मदद से स्नैचिंग, डकैती के 7 मामले सुलझाए गए। मामले की जांच अभी भी जारी है। पूर्वी दिल्ली में स्थित दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में HPV वैक्सीन की सुविधा ठप होने से पूर्वी दिल्ली की जनता परेशान है। इसी का जायजा लेने जब CCN की टीम दिलशाद गार्डन में कैंसर इंस्टीट्यूट गई और जायजा लेने की कोशिश की तो पाया गया कि यह समस्या कोविड के बाद से ही बनी हुई है। एक कर्मचारी के मुताबिक हाल ही में करीबन 3 महीने से यह वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल स्टाफ से जब संवाददाता ने बात करना चाहा तो वो सामने नहीं आए। उनका कहना था कि यह सरकार की व्यवस्था है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक HPV वैक्सीन महिलाओं के लिए यह बहुत जरूरी वैक्सीन है। यह उन्हें कैंसर से बचाती है। अपराधों के वीडियोज अब वायरल नहीं होंगे। पुलिस आयुक्त ने जिले के सभी DCP को निर्देश दिए हैं। इसी मुद्दे को लेकर CCN की टीम पूर्वी दिल्ली की जनता से मिली और बात की तो जनता का कहना है कि यह डिसीजन ठीक है। उनका मानना है कि इससे समाज और बच्चों पर प्रभाव कम पड़ेगा, लेकिन इससे पूर्वी दिल्ली की जनता नाखुश भी दिखाई दी। उन्होंने बताया कि वीडियो रोकने से क्राइम नहीं रुकेगा, यह कोई रास्ता नहीं है। नहीं, अच्छी बात है। इससे बच्चे भी डरते नहीं हैं, भाई नहीं आए वायरल होगा, एक डर नहीं रहेगा, आम जनता में भी नहीं डर रहेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, जनता तो खुद ही पता है सबको वैसे तो, पर जैसे पुलिस को कुछ ज़्यादा समझदार है। देखिए, वीडियो रोकने से कोई क्राइम रुकने वाला नहीं है। अगर आपको क्राइम रोकना है तो समाज में जागरूकता लाइए, लोगों को अपडेट कीजिए। बच्चों की मानसिक चीज़ों के लिए ज़्यादा हम परिवार में संवाद रखें बच्चों के साथ, उससे बच्चे में करेक्शन आ सकती है। ना कि वीडियो रोकने से करेक्शन हो रहा है और ना ही क्राइम रुक रहा है। वीडियो रोकिए ना रोकिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो करने वाला है वो उसको हम संवाद से ही सुधार सकते हैं। और संवाद करने की पूरी जिम्मेवारी परिवार पे और समाज पे है कि उस तरह के बच्चों, उस तरह की चीज़ों को ध्यान रखें। उन चीज़ों के बच्चों को के साथ अच्छा से, अगर कुछ उसके साथ प्रॉब्लम है तो उसको अच्छा से निपटाएं। तो इससे बच्चे क्राइम पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि हम वीडियो रोकने से। उसके तो दो चीज़ है ना, उसके तो नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। मैं पॉजिटिव वे में प्रभावित हो रहा हूँ कि अपने बच्चों को मैं सुधार लूँगा, और नेगेटिव वे में ये है कि सलाह ये समाज में यही हो रहा है आज की तारीख में। तो प्रभाव तो हर चीज़ का दोनों होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। आप कैसे ले रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। पुलिस की जहाँ तक बात रही, पुलिस ये नाकामी को छुपा के, नाकामी है कह भी नहीं सकते, क्योंकि पुलिस हर आदमी के पीछे स्कॉटिंग कर नहीं सकती और हर बच्चे को वो फॉलो नहीं कर सकता। और बच्चा कहाँ क्या करे ये माँ बाप और समाज की जिम्मेदारी है और परिवार की जिम्मेदारी है। अपने बच्चे, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों का पूरा केयर करे। पुलिस, इसकी कोई नाकामी नहीं है पुलिस में, इसमें पुलिस की नाकामी नहीं कहेंगे। ये पुलिस अगर कह रही है तो वो किसी और सेंस में कह रही है कि चलो समाज में थोड़ी सी गलत चीज़ ना जाए कि बच्चा ऐसा करता है। वैसे हमारा समाज अभी भी बहुत समृद्ध है,
इसमें जो एक खास वर्ग के लोग ही के बच्चे कुछ ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हो अच्छी बात है, वायरल तो रहना चाहिए। पता जागरूकता तो आती है, पता तो लगता है ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा समाज में। और जागरूकता यार पेरेंट्स की है। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के साथ अच्छे से घुलेंगे मिलेंगे ना तो ये सब चीज़ें खत्म। बच्चा ने 12 रुपये के लिए, जैसे वो जो बता रहे हैं मर्डर हुआ, अगर वो पेरेंट्स को बताया था मैंने 12 रुपये लिए तो वो मर्डर ही नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परिणाम को पलटते हुए आप कांग्रेस गठबंधन के हारे हुए उम्मीदवार कुलदीप कुमार को नया मेयर घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का आदेश दिया है। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के नेताओं से बात की तो आम आदमी पार्टी के नेता का कहना था कि यह सच्चाई की जीत है। जिस तरीके से बीजेपी दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनके नाकाम इरादों पर पानी फेर दिया। वहीं बीजेपी नेता का कहना था कि हमने चुनाव अधिकारी का भी फैसला माना था, हम कोर्ट का फैसला भी मानते हैं और हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। देखिए, पहली बार देश में जो हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं, भाजपा हर जगह अपनी मनमानी करती है, गुंडागर्दी करती है, वोटों में फेरबदल करती है, गड़बड़ करती है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर, उन्होंने जब अपना मेयर जिता दिया था उस मेयर को हटा के और आम आदमी पार्टी का मेयर डिक्लेयर किया है। तो बिल्कुल आज देश के सामने बिल्कुल क्लियर है कि भाजपा एक भ्रष्ट, एक वोट चुराने वाली पार्टी है और उससे जितना बच के रहे उतना अच्छा है। देखिए, इंडिया गठबंधन की पहली जीत है ये और बहुत शानदार काम हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। भाजपा लोकतंत्र खत्म करने का काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाया है। आम आदमी पार्टी का मेयर वहाँ पे बना है और अब आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़े करेगी वो सब जीत के आएंगे। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव का जो भाजपा के पक्ष में निर्णय आया है चुनाव अधिकारी द्वारा, हम उसका स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी में उनके नेतृत्व में वहाँ के पार्षदों का विश्वास उठ गया है। कुछ पार्षद उस डूबते जहाज को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कुछ पार्षद क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, कुछ मतपत्र रद्द हो गए। केवल इस कारण से सारे चुनाव को अवैध नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन हमने चुनाव अधिकारी के निर्णय को भी माना है, हम कोर्ट के निर्णय को भी मानेंगे। पर केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी पे दोष आरोपण करने की जगह अपने डूबते जहाज को संभालें, कानून का सम्मान करना सीखें, चुनाव अधिकारियों का सम्मान करना सीखें। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं क्लास का आज हिंदी का एग्जाम था। एग्जाम के बाद बच्चों में काफी खुशी नजर आई। जब हमने छात्रों से बात की तो उन्होंने बताया कि हिंदी का पेपर काफी आसान रहा, जो हमने पढ़ा था वही सब एग्जाम में आया, जो कि काफी बढ़िया रहा। साथ ही हिंदी के पेपर में कुछ आंसर्स काफी बड़े भी रहे, जिसके लिए थोड़ा और समय चाहिए था, लेकिन पेपर को देखकर काफी खुशी हुई और उम्मीद है कि अभी सभी पेपर्स ऐसे ही होंगे। मैम, पहले तो मैंने क्वेश्चन पेपर को 1 घंटा तक पढ़ा था, फिर जाके मेरे दिमाग में घुसा। यस मैम, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा था मैम अच्छे से ध्यान से, फिर मैंने सारा के एक भी नहीं छोड़ा। 80 में से 70 तो आ ही जाएंगे पक्का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इजी था। नहीं कोई सा नहीं, हिंदी का तो बहुत इजी था। हाँ 14 था, 14 क्वेश्चन नंबर। एग्जाम बहुत अच्छा रहा, हिंदी का था, हिंदी मीडियम से। पेपर तो अच्छा था बट है ना, मतलब कि पहले मेरे प्री बोर्ड में 62 आए थे, बट इस बार मुझे पूरा प्राउड है कि मेरे 70 तक आ ही जाएंगे। यस मैम। हाँ यस मैम, ईजी थी, उसमें कुछ नहीं था, बस हिंदी के पेपर में तो लिखना ही पड़ता है बहुत कुछ, इसलिए बस। आज मेरा हिंदी का पेपर था, मतलब बहुत अच्छा गया, क्योंकि मतलब बहुत अच्छा गया, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था, मतलब नॉर्मल था। तो मतलब बट कह सकते हैं कि थोड़ा बाकी बच्चों के लिए डिफिकल्ट था, तो बट इजी था, मतलब नॉर्मल। एग्ज़ाम सही गया, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, पत्र वाला, इसके लिए कह सकते हैं। और दूसरी बात, एक ईमेल लिखने के लिए आई थी, वो भी बैंक 90 के ऊपर, वो भी थोड़ी मुश्किल था, बाकी सारा पेपर आसान था और बिल्कुल बढ़िया गया। इजी भी था और क्वेश्चन जो पहले प्री बोर्ड में आए थे वैसे ही आए थे। मेरे को तो ये लग रहा है कि प्री बोर्ड के जैसे ही मार्क्स आएंगे। बहुत अच्छे थे मेरे 76। इजी तो था लेकिन लेंथी बहुत था, वो तो हर पेपर में लगता है। पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था, पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था, जो नहीं पढ़ा उसके लिए हार्ड ही होगा। पहले तो डर लग रहा था पहले पेपर में, अब डर नहीं लग रहा।
झिलमिल स्थित बी ब्लॉक के पार्क में आने वाले लोगों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। दरअसल यहां आने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पार्क में कई पेड़ बड़े होते जा रहे हैं जिनकी कटाई छटाई नहीं की जा रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। साथ ही पार्क में झूले भी टूटे हुए हैं, जिनकी कई मशीनें भी टूट गई हैं, जिन्हें साइड में रख दिया गया है। साथ ही पार्क में गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। लोगों ने बताया कि इस पार्क को रख रखाव की जरूरत है, जिसके लिए कोई माली या गार्ड होना चाहिए। हर कोई बंदा ये कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। इन्होंने कुछ नहीं किया। एक बार झूले लगाए, झूले अगर ख़राब हुए तो उन्होंने ठीक नहीं कराए। ये जो भी अगर आप सफाई देख रहे हैं, जो यहाँ के 42 क्वार्टर हैं, इन्होंने अपनी कलेक्शन करके इन्होंने एक प्राइवेट बंदा रखा हुआ, वो कर रहा है। गवर्नमेंट्स का काम है कि सिर्फ एक कभी साल में जैसे पतझड़ होती है पेड़ काट दिए, क्योंकि उससे उन्होंने लकड़ ली और लकड़ से उनका अपना बिजनेस हुआ। अदरवाइज अगर किसी के पास भी चले जाओ, कोई क्या कहे उसके पास चले जाओ, कोई कहता है उसके पास चले, सबका पल्ला झड़ जाते हैं। कहने के लिए बिल पास हो जाते हैं, बिल उनके पास आते हैं। अदरवाइज हर कोई बंदा सेल्फ है। ऐसे मैम कंप्लेंट किसको करे? सबसे पहले वो कहता है उसके पास चले जाओ, वो कहता है उसके पास चले जाओ। एक दूसरे मैम निगम के अंडर में तो है। निगम वाले कहते हैं हमारे पास अगर हमारे पास क्या फंड आएगा तो हम करेंगे। कोई काउंसलर है, कोई काउंसलर ने अपनी जेब से लगाना नहीं है। अब ये तो आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता उनका फंड आया कि नहीं आया। जैसा वो बोलेंगे वैसा आने को मानना पड़ेगा। देखिए मैम, जब एक चीज़ फैसिलिटी पहले दे रखी थी, आपने अगर जिम लगाया है, अगर फर्स्ट टाइम अगर आपने जिम लगाया तो नेचुरल उसको मेंटेन करना तो गवर्नमेंट का काम है ना। देखिए पब्लिक है, पब्लिक प्लेस में तो नुकसान भी होगा। इस पार्क में देखिए आपके सामने क्या हाल है। ये पेड़ इतना खतरनाक हुआ पड़ा है, अगर हम लोगों के घरों पे गिरा तो हम सबको कह चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ बोला, हमने एमसीडी में भी बोला, सब कुछ बोला। जब भी आए एक आदमी यहाँ है, वो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता कि मैं पेड़ नहीं छटने दूंगा। पार्क की प्रॉपर्टी है, कौन मना कर सकता है? बिल्कुल। और ये देखिए सामने क्या नजारा। हाँ, ये कितने कपड़े ये वो पड़े हैं, झूले टूटे पड़े हैं, ये कपड़े लटके पड़े हैं डॉगियों के। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। पर्सनल लेवल पे हम 100 रुपीज़ देते हैं, हर घर से लेते हैं, उसमें भी 10 बातें सुनने को मिलती हैं। नहीं, पार्क में तो ऐसे लगता है जैसे हम कूड़े घर में आए। घर के सामने पार्क होना चाहिए बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमें बहुत सी चीज़ें कमी आती है इसमें। जब सबसे पहले हमारे ये पीपल का पेड़ यहाँ से कटना चाहिए, और बहुत सी गंदगी है। हमारे इधर कुत्ते भी फिराते हैं, पोटी भी करवाते हैं। इससे अच्छा तो बाहर करवाएं अपना। यहाँ से बिल्कुल साफ बचा के, ये देखो कितना कूड़ा मचा पड़ा इधर। हमारे इधर हर जगह कूड़ा है। बिजली आते हैं, कोई भी हमारे रात को लाइट चली जाती है, जैसे ये खंभा नहीं जलता। गलत लड़के लड़कियाँ आते हैं इधर, बैठते हैं अंधेरे में, क्या कर रहे होते हैं हमें नहीं पता। हमने कई बार ऑप्शन उठाया, यहाँ से हटाओ। निगम पार्षद को भी बोला, हर एक को बोला, हमने कोई सुनवाई नहीं है। 100 साल से ऊपर जा रहा है, अंदर से खोखला हो चुका है। तो अगर ये किसी को नुकसान देगा, ये कट जाएगा, तो सरकार को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। किसी की माल जान का अगर नुकसान हो गया तो वो सरकार भर देगी। अब ये बता, अगर कोई ख़राब चीज़ है तो उसे काटना पड़ेगा। अगर हमारे शरीर में भी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, शुगर के पेशेंट का भी हाथ पैर कट जाते हैं, हरे पत्ते झड़ते हैं, सब कुछ। धूप नहीं आती कुछ लोगों को, अननेसेसरी जहाँ से बड़ा हुआ है उसकी, हाँ आंधी आ गई, कुछ हो गया, कहीं गिर गया झूल के, तो कौन उसकी जान माल का नुकसान का कौन जिम्मेदार कौन होगा? पूर्वी दिल्ली में कई जगहों पर गंदगी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से इलाके के आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है। अगर बात करें सीबीडी ग्राउंड की, तो यहाँ लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ घरों से निकला हुआ मलबा, पार्टियों से बचा हुआ खाना, साथ ही कूड़ा भी यहाँ पड़ा रहता है। यहाँ की सड़कों की हालत भी काफी जर्जर है, जिसकी वजह से यहाँ रोडी वगैरह पड़ी हुई है, जिससे लोग काफी परेशान हैं और फिसल कर गिर भी जाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र की सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है। देखो आपके सामने ही है, मलबा डाल जाते हैं, कूड़े का ढेर है, ये टेंट लगे हुए हैं, पूरा कूड़ा ही कूड़ा भरा हुआ है चारों तरफ, कहीं पानी भरा हुआ है। सड़क की हालत भी खस्ता हो रही है, कोई रिपेयरिंग कुछ नहीं हो रहा भाई। ऐसी है, टाइम पास है लोगों का भाई। गड्ढे गड्ढे हैं, लोगों को कई लोग तो फिसल जाते हैं, और यहाँ बरसात होती है पानी भर जाता है। अब क्या करें, चल रही है जैसी सरकार, ठीक है। साफ सफाई आपके सामने देखो, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी बहुत रहती है, बहुत गंदगी। या टेंट वाले जितने भी आते हैं, टेंट वालों का ही कूड़ा है सारा। ये तो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, इसको कुछ है ही नहीं। अभी मतलब G20 का हुआ था, थोड़ा बहुत ही रेनोवेट कर दिया, अदरवाइज जो हुआ उसके बाद छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। पहले पाइपें भी ऐसे यहाँ पे पड़े रहते थे, यही काफ़ी टाइम से ये तो देख रहा हूँ मैं। अभी ये कंस्ट्रक्शन का जो भी पड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम से पड़ा, कोई MCD वाले आते ही नहीं इसको वहाँ पे उठाने के लिए। काफ़ी ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, लीगल है अनलीगल है ये नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब खाना वाना वेस्ट पड़ा रहता है, यहाँ पे काफ़ी गंदगी फैला रखी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो बहुत लोग गिरे भी हैं, स्कूटी लेके जाते हैं, कभी कभी स्लिपरी हो जाती है, चोट भी लगेगी बहुत से लोगों को।
बारिश में तो और यहाँ पे पानी वानी भर जाता है। दिल्ली में तो मतलब अगर आप आउटर में जाओगे तो ऑलमोस्ट इससे भी ज़्यादा है और ऐसा ही है। ऐसा मैडम मेरा यहाँ पे तकरीबन मैं रेगुलर ही आता हूँ। इस रोड की मैं कंडीशन देखता हूँ, रोड की कंडीशन बड़ी ख़राब है। एक्चुअली आप ये देख रहे होगे कि रोड की जो हालत देख रहे हो, कई बार लोग यहाँ से स्लिप कर जाते हैं, चोट वगैरह लग जाती है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जैसे जब से ये टेंटों वगैरह का काम शुरू हुआ है, इनका बैंक्वेट हॉल का, यहाँ पे गंदगी ज़्यादा फैल गई है। नाइट में मैंने देखा तकरीबन यहाँ पे लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, गलत काम करते हैं। यहाँ पे आम कोई पैदल जाने वाला यहाँ से निकल ही नहीं पाता मैडम। यहाँ से मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, एक तो यहाँ पे गंदगी दूसरी है, और रात को कुछ ऐसा मॉल बन जाता है जहाँ पे लोग बसेस वगैरह खड़ी रहती हैं, लोग यहाँ पे ड्रिंक करते हैं ऐसे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।